नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है, या फिर कैसा म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कितने रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, राइट। तो जिससे कि आपको फायदा हो सके, आपका गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो सके, आपका पैसा जितना आप चाहते हैं बनाना जिस टाइम पीरियड में, उसमें आपको मतलब हेल्प मिल सके, राइट। तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 होता है कि आपको कितने साल में पैसा डबल करना है वो आपको बताएगा, और आपको कितने साल में पैसा डबल करने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए, आपको कितना इंटरेस्ट और कितना मुनाफा म्यूचुअल फंड कमा के देना चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा इस रूल नंबर 72 से, राइट। तो चलिए पहला जो है बात इसमें समझते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपको कितने साल में पैसा डबल करना है। लेट्स से कि आपका जो म्यूचुअल फंड जो आपने सेलेक्ट किया है वो जो है 12% का जो है आपको CAGR का रिटर्न देता है, सालाना 12% का रिटर्न देता है। तो आपको जो है रूल नंबर 72 के हिसाब से आपको 72 को 72 को 12 से डिवाइड करना है तो 6 आएगा, राइट, 6 आएगा। तो मतलब कि अगर 12% का अगर सालाना रिटर्न देगा कोई म्यूचुअल फंड तो आपको 6 साल लगेगा पैसा को डबल करने में, राइट। तो ये तो पहली बात समझना है आपको। दूसरी बात है कि जितना ज़्यादा CAGR उतनी जल्दी पैसा डबल होगा, राइट। एक कैसे, तो मान ले कि CAGR लेट से कि जो है 24 है, 24 है। अगर कोई म्यूचुअल फंड 24% का CAGR से रिटर्न देता है तो उसको अगर 72 से रूल नंबर 72 को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो अगर 72 को डिवाइड कीजिएगा 24 से, 24 क्या है यहाँ पे, 24 जो है उस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है सालाना वो 24 है, राइट। तो इसमें 72 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 साल ही लगेगा आपको पैसा डबल करने में अगर आपका म्यूचुअल फंड 24% का रिटर्न देता है तो, राइट। ये दूसरी बात समझना आपको, राइट। मतलब इससे समझ में क्या आया कि जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना कम टाइम लगेगा आपको गोल अचीव करने में या पैसा को डबल करने में। तीसरी जो बात आपको समझना है कि 72 को अपने मिल रहे इंटरेस्ट से डिवाइड करें, 72 को 72 को अपने मिल रहे इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करें तो पता चलेगा कि पैसा कितने साल में डबल होगा, राइट। 72 को अगर आप, जैसा कि मैंने अभी बताया, 72 को अगर आप 72 को अगर आप 24 से डिवाइड कीजिएगा जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, या 12 से डिवाइड कीजिएगा जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो इक्वल टू जितना आएगा, जैसे कि अगर आप 72 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, 72 को अगर 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा। तो 3 और 6 जो हुआ इतने साल में आपका पैसा डबल होगा, राइट। तो ये है, इसको भी आपको समझना है कितने साल में आपका पैसा डबल करना है वो जो है। तो फिर उस हिसाब से आपको उस तरह के इंटरेस्ट रेट वाला म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना हो। अगर आपको 5 साल में पैसा डबल करना है तो आपका जो है बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो कि लार्ज कैप हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि अगर मान ले कि 15% के आसपास का रिटर्न अगर मिलेगा तो आपका जो है पैसा डबल हो जाएगा, मतलब कि 5 सालों में, राइट। तो जो नेक्स्ट जो बात समझना है कि अगर आप कितने साल में पैसा डबल करना चाहते हैं उससे 72 को डिवाइड करें तब आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, राइट। लेट से कि आपको जो है 3 साल में पैसा, आपको कहना है कि आपको 3 साल में पैसा डबल करना है, तो 72 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 साल में अगर आपको पैसा डबल करना है तो 72 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 आएगा। यानी कि आपको 3 साल में अगर पैसा डबल करना है तो आपका म्यूचुअल फंड सालाना 24% का रिटर्न देना चाहिए, तब आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा स्मॉल कैप है, जैसे कि एक मुझे याद है जिसमें कि मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का पर अगर 10 साल का रिटर्न देखोगे तो लगभग 24% का। इवन SBI स्मॉल कैप का देखोगे तो लगभग उसी के आसपास है। तो ये स्मॉल कैप में अगर आप 3 साल के लिए पैसा लगाओगे तो आपका जो है पैसा डबल होने की संभावना रहेगा। लेकिन सावधानी आपको बरतना है कि म्यूचुअल फंड का करेंट इंटरेस्ट मतलब CAGR देख करके पैसा लगाना जो होगा वो गलत हो सकता है।
कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है मार्केट कनेक्टेड है, मार्केट के उतार चढ़ाव पे इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो म्यूचुअल फंड रिटर्न भी परफॉर्म नहीं करेगा। ये जो CAGR होता है, ये 10 साल के एवरेज टाइम फ्रेम में देखा जाता है कि 10 साल में जो है निपॉन इंडिया जो है इतना सालाना रिटर्न दिया है, राइट। इस साल के रिटर्न को देख करके आपको पैसा नहीं लगाना है, राइट। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए और उसका रेटिंग्स देखिए कि उसमें कितना मतलब कि रेटिंग्स है, उसको बोलते हैं सिविल स्कोर या जो बोलते हैं क्रिसिल रेटिंग, सॉरी क्रिसिल रेटिंग देखना है आपको। आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड इन इंडिया। उसके बाद जो है एक एक म्यूचुअल फंड को आपको जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ओपन करना है, उसमें उसका रेटिंग्स लिखा हुआ रहेगा। तो अगर 4 स्टार रेटिंग है तब आप सिलेक्ट कीजिए और अच्छी म्यूचुअल फंड में जाइए। उसका पैमाना यही है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, उसका जो है रिटर्न जो है पिछले 10 सालों में आपके गोल को मीट करे ऐसा रिटर्न होना चाहिए, राइट। तो ये सारा कुछ देखा जाता है। इवन फंड हाउस भी देखा जाता है, कैसा फंड हाउस है, कैसे फंड मैनेजर हो सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जा करके आपको डिसीजन लेना है, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं अभी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।